हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 7th की साइंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसका एक पार्ट डिस्कस कर लिया। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें है डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम माउथ से भोजन को लेते हैं, फिर वो भोजन डाइजेस्ट होता है, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से यूटिलाइज कर लिया जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। अब जो जैसे कि डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो अनयूज्ड फूड के पार्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर इन फूड का होता क्या है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। द फूड पासेस थ्रू फूड एक पाइप होती है, ठीक है, उसी पाइप से हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैनाल कहते हैं। अब ये कैनाल हमारा स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस से एंड होता है। द कैनाल कैन बी कैनाल को बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट रेक्टम होता है और फिर एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये कोई बहुत बड़ा मार्ग नहीं है। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो पार्ट है, मतलब ये जितने अभी हमने बताया, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, ये सारे के सारे क्या है? ये इन सबको मिला के एलिमेंट्री कैनाल बनता है, जिसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब जो फूड के भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, डाइजेशन के बाद इन्हीं कंपार्टमेंट के थ्रू अलग अलग पार्ट में भेज दिए जाते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट का जो इनर वॉल होता है, ठीक है, आंतरिक लेयर होती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की, and the various glands associated with the canal such as salivary glands. The liver and the pancreas secrete digestive juice. अब डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन के समय स्टमक का इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, साथ ही साथ कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे मिल के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड का बहुत ही बड़ा योगदान होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्मेशन में। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लीट होने में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ की जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो बराबर के भागीदार होते हैं। मतलब अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है तब भी डाइजेशन नहीं कंप्लीट होगा, और जो ग्लैंड्स नहीं है अगर वो एब्सेंट है तब भी डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड्स दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट मतलब इस माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पिछला बताया था ना कि जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो माउथ या फिर बक्कल कैविटी होता है। अब हम लोग इसी से पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब ये है हमारा माउथ है, तो माउथ के थ्रू ठीक है, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। which you the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम भोजन को चबाते हैं और किसकी सहायता से?
टीथ की सहायता से भोजन को खूब चबाते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड विथ सेपरेट सॉकेट इज कॉल्ड, हमने देखा है जैसे ये हमारा दांत है, ठीक है, ये हमारा हमने देखा जैसे ये हमारा टीथ है और हमने देखा कि हमारे जितने भी दांत होते हैं वो अलग अलग सॉकेट में जुड़े हुए होते हैं, किसके, गम्स के द्वारा, मसूड़ों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं ना। आवर टीथ इज वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, मतलब जो हमारे दांत होते हैं इनका फंक्शन अलग होता है और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है वो भी अलग अलग होती है, क्योंकि इनके कार्य अलग होते हैं, तो अलग अलग कार्य के आधार पर इनकी स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं। और टीथ, वैसे टोटल टीथ जो है 32 पाए जाते हैं और इनके पहला हमारा टीथ है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो जो हमारा इंसिजर होता है ये कटिंग में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को अगर कट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंसिजर से कट करते हैं। फिर अगर किसी चीज़ को चीरना फाड़ना है तो कैनाइन, फिर अगर किसी को फोड़ना है, कोई भी चीज़ फोड़ना है, तोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीमोलर का यूज़ करते हैं। किसी को चबाना, कोई भी चीज़ चबाना है तो चबने के लिए मोलर्स का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कटिंग के लिए करते हैं, कट करने के लिए। इसका प्रयोग टीयरिंग या फिर चीरने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग फोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर फोड़ना है, तोड़ना है तो इसका प्रयोग करते हैं। और मोलर का प्रयोग चबाने में करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टीथ कितने प्रकार के होते हैं। तो टीथ 2 प्रकार के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ की संख्या जो है टोटल 20 होती है, 20 होती है। परमानेंट टीथ 32 होते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर एगो? अच्छा, आपको अच्छे से पता है कुछ साल पहले आप लोग के दांत गिर गए होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। मतलब जो हमारी टीथ का पहला सेट होता है वो हमारे शैशवावस्था में निकलता है, ठीक है, और 6 से 8 साल आते आते सारे के सारे दांत गिर जाते हैं। दे आर टर्म मिल्क टीथ, इन्हीं को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। अब इसी मिल्क टीथ की जगह पे हमारा परमानेंट टीथ आता है। द परमानेंट टीथ में बी थ्रू आउट लाइफ। अब जो हमारा परमानेंट टीथ है ये हमारे पूरे लाइफ टाइम रहता है। और जब हमारा ओल्ड एज आता है, फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब ओल्ड एज आता है तो कुछ डेंटल प्रॉब्लम होती है, उन्हीं डेंटल इशू की वजह से ये टीथ हमारे गिर जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।